साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक दुखद खबर है। और आप देख रहे हैं थंबनेल। कभी कभी किसी बात को देखकर दिल होता है आहत। क्या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या 20-22 सालों का यही प्रतिफल है? ये एक सोचनीय बात है। अब ये हम कह क्यों रहे हैं या किस लिए कह रहे हैं, तो आप सभी लोग कृपया घबराइए नहीं या परेशान ही न होइए कि हम इस प्रकार की बात कह क्यों रहे हैं। सरकार ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की या इस प्रकार की अन्य चीज़ें, तो आप परेशान न होइए। जो चीज़ें चल रही हैं वो तो अपने अबाध गति से, प्रॉपर गति से, सही लाइन और लेंथ में चल ही रही हैं। और इधर जो भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या अनुदेशक बंधु हों, इन लोगों की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ऐसी दशा में उनको रिटायर होने का भी फरमान जारी होने लगा है। तो ये चीज़ें हैं। उन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा है, ये एक सोचनीय बात है। यानी एक प्रकार से कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं, अपने अच्छे संपूर्ण भविष्य को उन्होंने दांव पर लगा करके बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य किया। यही एक दिक्कत है कि जो भी चीज़ें उन लोगों ने की उनका कोई भी प्रतिफल उनको प्राप्त नहीं हो सका है। यही सब सोच करके एक बार दिल आहत होता है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आप लोगों की जो चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया है वो जल्दी स्टार्ट होगी, तो जो व्यक्ति रिटायर होंगे उनमें भी एक ललक, एक आस जगेगी। परंतु चूँकि उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि अब वो दोबारा बेसिक में नहीं आ पाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो वही हम अपने इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि वास्तव में 20-22 सालों का क्या यही प्रतिफल है? क्या उनको यही मिलना था? क्या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए? क्या यह हिंदुस्तान का न्याय है? क्या इसी प्रकार का न्याय होना चाहिए? क्या व्यक्ति को इसी प्रकार से ही रहना चाहिए? क्या अब जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जिंदगी को बर्बाद कर रहा हो, क्या उसको उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको इसी प्रकार से रहना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न मन में कौंध जाते हैं। और रही बात सरकारों की, सरकारें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, और आम जो व्यक्ति है वही परेशान होता है। ये एक सोचनीय बात है। और ये हिंदुस्तान में इस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही हैं जो कि एक सोचनीय बात है। और हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का इनका वाजिब हक प्रदान करे, अति उत्तम होगा। क्योंकि अब बहुत विलंब हो चुका है। अब और विलंब शायद अन्याय से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी मात्रा में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे उन लोगों के कानों में ये वीडियो जाए और उन लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि वास्तव में ये क्या हो रहा है यूपी में। तो आइए बात करते हैं ये समाचार हम क्यों कह रहे हैं। तो इस समाचार के पटाक्षेप को खत्म करते हैं और बताते हैं। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी ललौरी खेड़ा पीलीभीत, पत्रांक शिक्षा मित्र सेवा निवृत्ति 9/9/24 यानी 9 और 2024-2025 9 तारीख का है।
1/1/2025 का ये दिनांक का जो है ये पत्र जारी हुआ है। छत्रपाल शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय नवादा कढ़ैया, विकास क्षेत्र ललौरी खेड़ा पीलीभीत। विषय है प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के संबंध में। उपरोक्त विषयक अवगत हो कि आपकी जन्म तिथि 18/1/1965 होने के फलस्वरूप आपके द्वारा 60 वर्ष की सेवा पूर्ण हो रही है। 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 18/1/2025 को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के क्रम में आपके पास यदि किसी प्रकार का विद्यालय संबंधी चार्ज अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक को सौंपकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। दिनांक 18/1/2025 के उपरांत आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय व अन्य भत्ता देय नहीं होगा। उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अविलंब सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी ललौरी खेड़ा पीलीभीत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत को सादर सूचनार्थ प्रेषित। खंड शिक्षा अधिकारी ललौरी खेड़ा पीलीभीत। ये पीलीभीत का मैटर रहा है, पीलीभीत का ये पत्र है, खंड शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। और चूंकि अब वो भी एक कर्मचारी ही हैं और अपने नियम के अनुरूप वो अपना कार्य कर ही रहे हैं। अब जो उच्च आसन पर बैठे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों, मिनिस्टर हों, मुख्यमंत्री जी हों या अन्य कोई हों, उनको ये चाहिए कि इन लोगों का जो वाजिब हक है उसको प्रदान कर दें। इनके लिए एक प्रकार से घाव पर मरहम लगाने जैसा हो जाएगा और ये भी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर लेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि एक सफाई कर्मचारी जिसका मानदेय यानी जिसका वेतन आपने 35,000 40,000 कर रखा है, वो सफाई कर्मचारी करता क्या है ये दुनिया जानती है। ये एक व्यक्ति नहीं जानता, ये पूरी दुनिया जानती है। और एक शिक्षा मित्र और एक अनुदेशक जो कि इस कपकपाती ठंडी में भी बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अध्यापकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, उसका वेतन 10,000 दिया जा रहा है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग पर एक कुठाराघात ही है। हर अध्यापक बंधु को चाहिए और हर शिक्षा मित्र बंधु को भी चाहिए, यानी अध्यापक बंधुओं को शिक्षा मित्र का सहयोग और शिक्षा मित्रों को अध्यापक बंधुओं का सहयोग करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। और इधर आप जान ही रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो कि सफाई का कार्य कर रहा है उसको 30 से 35,000 रुपये, और जो बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये दिया जा रहा है। यह एक अन्याय नहीं तो और क्या है। तो जैसे भी चीज़ें और आती हैं सामने हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसलिए आप सभी लोग नकारात्मकता से दूर रहें और किसी भी प्रकार से नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये चीज़ें थी सामने आई तो हमने कहा अपने साथियों को भी इस बाबत बताते चलें, चूँकि हर व्यक्ति का दिल है, हर व्यक्ति की मन में जो मुरादें हैं, हर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी ही चाहिए। इस धरती पर हर व्यक्ति को जीने का हक है, यानी जियो और जीने दो की परंपरा लागू होनी ही चाहिए। जैसे भी और चीज़ें आती हैं हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो इसी आशा, इसी भरोसे और इसी प्यार के साथ बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।